राधे राधे। एपिसोड 22। जेलसी। वन्या पीछे हटते हटते बेड पर सट चुकी थी। अब उसके पास पीछे हटने के लिए और स्पेस नहीं बचा था, इसलिए वह पीछे हटते हुए गिरने से डर से यक्षित को कसकर पकड़ लेती है। यक्षित उसके लिए तैयार नहीं था और दोनों डिसबैलेंस होकर बेड पर गिर जाते हैं। इस वक्त यक्षित वन्या के ऊपर होता है। दोनों के चेहरे बेहद पास होते हैं। दोनों अपनी गर्म सांसों को एक दूसरे के चेहरे पर महसूस कर पा रहते हैं। अब आगे यक्षित इस तरह से करीब आ जाने से वन्या के दिल की धड़कनों में एक रफ्तार ले ली थी, जिसे यक्षित भी महसूस कर पा रहा था। वह एक टक वन्या की गुलाबी होठों की तरफ देख रहा था। उन दोनों के बीच मुश्किल से 1 इंच का गैप रहा था। यक्षित भी कि बहुत अच्छा हो रही थी इस दूरी की मिटाने की। यक्षित चाहता था उसके और करीब आने की। यक्षित ने एक नज़र वन्या के चेहरे को देखा, जिसके शर्म के मारे अपनी नज़रें झुका ली थी। वह इसी पोजीशन पर रह कर ही उसे पूछा, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? यक्षित का इतना कहना ही था कि वन्या तो गुस्से से बौखला उठी। वह यक्षित के ऊपर आते हुए उसके अपने नीचे कर दिया और उसे गुस्से से घूरने लगी। यक्षित तो पहले से ही पता था कि वन्या का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इनफैक्ट आज तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, पर वह वन्या के घबराना देख उसे प्रोवोक करने के लिए सवाल पूछ रहा था। वह वन्या को शेरनी वाला लुक देखना चाहता था और यक्षित का प्लान सक्सेसफुल रहा था। वन्या यक्षित पर चढ़ गई थी। वन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित को घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती एक माँ से ये पूछने की कि उसका बॉयफ्रेंड है या नहीं? यक्षित वन्या के साथ मजाक कर रहा था, पर उसका दिल उसका जवाब सुनकर ही खुश हो गया। उसे लगा नहीं थी कि वन्या वेद को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगी, उसने इतना घुल मिल जाएगी। पर वन्या ने तो उसे उसकी उम्मीद से बढ़कर वेद को अपना बच्चा मान लिया था। वन्या का वेद के लिए प्यार और ममता देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह उसका पैदा किया बच्चा नहीं है। वन्या ने इस जवाब से यक्षित का दिल जीत लिया था। वह वन्या के गुस्से से फूले चेहरे को तरफ देखते हुए स्माइल करने लगा। यह देखकर कि वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए। यक्षित ने एक नज़र वन्या को देखा और फिर एक झटके से उसे अपने नीचे कर लिया। वन्या तो उसकी इस हरकत से शॉक्ड ही रह गई। उसे अपने होठों के करीब जाते हुए बोला, तो तुम्हें तुम्हारा जवाब चाहिए? यक्षित को अपने करीब आते हुए देख वन्या की सांसें एक बार फिर से तेज होने लगी। उसने अपनी नज़रें चुराते हुए अपनी लड़खड़ाती जबान में बात बोली, वो मुझे। यक्षित उसके करीब आकर बोला, हाँ तुम्हें क्या? वन्या तो मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मुझे सोना है। वन्या ने ये एक सांस में कह रही थी और यक्षित से जल्दी से अलग होकर दूसरी तरफ खिसकने हुए यक्षित की तरफ पीट कर लिया और ब्लैंकेट में खुद को कवर करके सो गई। वन्या की हरकतें देखकर यक्षित अपने आप को स्माइल करने से रोक नहीं पाया और उसके हाथों फोल्ड करके वन्या की बैक को ही देख रहा था। कुछ सोचकर वन्या जब पीछे मुड़ी तो उसने पाया यक्षित अभी भी उसे देख रहा है और साथ में स्माइल भी कर रहा है। तो वह झट से अपना मुंह सीधा किया और ब्लैंकेट में खुद को सिर से लेकर पैर तक कवर कर लिया। थोड़ी देर बाद उसकी गहरी सांसों की आवाज़ आने लगी, जिससे यक्षित को यकीन हो गया कि वह सो चुकी है। वह उसके करीब गया और उसके चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर उसके बिखरे बालों को ठीक करते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम खुद को मुझसे देखने से बचा लोगी? यक्षित कहकर उसके चेहरे को निहारने लगा, जो इस वक्त बेहद मासूम लग रहा था। तभी वन्या ने यक्षित की तरफ लुढ़क कर उसके सीने से अपना चेहरा छुपा लेती है। यक्षित भी स्माइल करता हुआ उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता और उसे हक करके सो जाता है। दूसरी तरफ प्लीज़ जिसका सब्सक्राइब करना रह गया जल्दी जल्दी से फिंगर टच और सब्सक्राइब कीजिए कान्हा हम सबके कान्हा चैनल को। दूसरी तरफ विक्रांत खन्ना गुस्से में पागल होकर अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ था। उसने पहले ही हॉल की सारी चीज़ें तहस नहस कर चुकी थी और अब सोफे पर बैठा हुआ था। यक्षित के ऑर्डर पर तेजस ने विक्रांत के जितने भी काले कारनामे के मेन पॉइंट्स थे, विक्रांत के जितने भी काले कारनामों के मेन
पॉइंट से जहाँ से वह बहुत प्रॉफिट भी अर्न करता था, उन सब पर अटैक करवा दिया। विक्रांत के आदमियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर यक्षित की ब्लैक जैगवार स्क्वाड और पावरफुल आर्मी का मुकाबला कर पाना किसी अहरे गहरे की बस की बात नहीं थी। विक्रांत को लग रहा था कि वह यक्षित के गार्ड्स को तो ऐसे ही रौंद डालेगा। उसने अपनी पावर का थोड़ी सी क्या बढ़ा ली। उसे लगने लगा कि यक्षित को चैलेंज कर सकता है, पर आज यक्षित की ब्लैक जैगवार स्क्वाड की आर्मी ने उसकी हर गलतफहमी को दूर कर दिया था। नो डाउट विक्रांत इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब तो उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वह किस तरह से यक्षित को हरा पाए। यक्षित का बेडरूम। जब वन्या की आंखें खुली तो वह अपने आप को यक्षित की बाहों में पाती है। पहले तो उसे यक्षित पर गुस्सा आया, उसकी थोड़ी सी पहले ही की हरकत पर जब वह उसके सोते हुए चार्मिंग फेस को देखती है तो उसका गुस्सा एक झटके से गायब हो जाता है। सोते हुए वह बहुत क्यूट लग रहा था। वन्या ने उसके बिखरे बाल को बड़ी नज़ाकत से संभाला और उसके हैंडसम चेहरे को अपनी आंखों में भरते हुए लगी। वह उसके चेहरे के एक एक फीचर्स को गौर से देखने लगी। उसके पतले गुलाबी होठ, उसकी घनी घनी सी पलकें, लंबी नाक जिसमें हमेशा गुस्सा ही राज करता था, परफेक्ट जॉलाइन, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। वन्या ने खुद को ना रोकते हुए उसके होठ पर बड़ी नज़ाकत से अपनी मुलायम उंगली फेरने लगी, जिससे यक्षित कंट्रोल नहीं कर पाया और उसकी बॉडी में गुदगुदी सी होने लगी। उसने वन्या के कमर में अपनी बाहें कस ली, जिससे वन्या के हाथ अपने आप ठहर गए, क्योंकि यक्षित जाग चुका था और उसे पता चल चुका था कि उसकी वाइफी अभी अभी क्या कर रही थी। यक्षित तो उसी वक्त जाग गया था जब वन्या उसके बिखरे बालों को ठीक कर रही थी, पर वह ना जानने के लिए सोने का नाटक कर रहा था, ये जानने के लिए कि उसका चार्मिंग फेस उसकी खूबसूरत बीवी को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाता है या नहीं। बट नो डाउट यक्षित वन्या को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने में कामयाब हो गया था, पर अब वन्या की तो खैर नहीं थी। यक्षित ने मन में सोच लिया था कि वह अब वन्या का पूरा पूरा मज़ा लेगा। वन्या सकपकाई हो गई यक्षित की तरफ देख रही थी। वह अपनी सर्द आंखों से वन्या की तरफ ही देख रही थी। वह उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, तो तुम नींद में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। वन्या अपने बचाव करते हुए बोली, आप भी तो चीटिंग कर रहे थे। जब आपको पता चल गया था कि मैं आपके बालों को ठीक कर रही हूँ तो आपको आंखें खोल लेनी चाहिए थी, तो मैं आपके साथ वो सब नहीं करती। ये कहते हुए वन्या का चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह से हो गया। वह इस तरह देखकर यक्षित को वन्या पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वह उसे सताने का सिलसिला जारी रखता है। यक्षित अपने चेहरे पर सर्द वाला लुक बरकरार रखते हुए बोला, अगर तुम मेरे ऐसे सवाल का जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वन्या इंटेलिजेंट बनते हुए बोली, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप। यक्षित अपनी बीवी को तैयारी देखकर स्माइल करने लगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यक्षित उसके क्या पूछने वाला है। यक्षित पहले तो वन्या के करीब आया और उसके गालों को प्यार से सहलाने लगा। यक्षित का ये टच वन्या को मदहोश कर रहा था। ऐसे ही उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अगर तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं जाग हुआ हूँ तो तुम और क्या करती। ये सुनकर तो वन्या के गाल शर्म से गुलाबी हो गए। वह यक्षित से नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। यक्षित उसे देखकर उसे ऑकवर्ड कर रहा था। वन्या ने तो टीजिंग बर्दाश्त नहीं हुई और वो झट से यक्षित के सीने पर अपना चेहरा छुपाने लगी। यक्षित स्माइल करता हुआ उसे अपने सीने से लगा लेता है। तभी यक्षित का फ़ोन बजा। यक्षित वन्या से अलग हुआ और बेड से उठकर अपना फ़ोन लेकर बालकनी की तरफ चला गया। वह तेजस का कॉल था। उससे बातें करने के बाद यक्षित ने फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। उसे विक्रांत की बर्बाद करने एक अलग ही सुकून मिल रहा था। तभी आस्तिक ने यक्षित को इन्फॉर्म किया था कि उन्हें मिस्टर कपूर के यहाँ एक पार्टी में जाना है। उन्हें इन्फॉर्म करने के बाद वह वहाँ से चला गया। वन्या भी वॉशरूम से बाहर आ गई। यक्षित ने उसे कहा, रेडी हो जाओ, हमें एक पार्टी में जाना है। वन्या तो बाहर जाने के नाम से ही खुश हो गई, क्योंकि जब से वह सिंघानिया मेंशन में आई थी कहीं बाहर नहीं गई थी। आज पहला मौका था जब वह कहीं बाहर जाने वाली थी। उसने घर में भी काम ही बाहर आया कम
अपने घर में भी वह कम ही बाहर आया जाया करती थी। कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस यही उसका रूटीन बन गया था। ऐसा नहीं था कि वह बाहर निकलना नहीं चाहती थी। वह भी अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमना फिरना चाहती थी, मौज मस्ती करना चाहती थी। पर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट और के सिलसिले में भी जब वह घर पहुंचने में जरा भी देरी हो जाती थी तो मंदिरा उसे मारने और उसके डैड के कान भरने शुरू कर देती थी। तब वान्या को बहुत तकलीफ होती थी और उसकी ज़िंदगी उसकी बाकी फ्रेंड्स की तरह क्यों नहीं है। आज भी उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जिससे उसकी आंखें नम होने लगीं। आज यक्षित ने उसे सामने से ऑफर किया था कि वह आज पार्टी में जा रही है। यक्षित वन्या को ही नोटिस कर रहा था। वन्या यक्षित के पास आकर बोली, थैंक यू, आप मुझे पार्टी में लेकर जा रहे हैं। मुझे बाहर गए हुए काफ़ी घूमने हुए बहुत अरसा हो गया। मुझे तो ये याद भी नहीं कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद झलक गई। यक्षित उसके आंसू पोंछते हुए बोला, रेडी हो जाओ हम। वह वन्या की हालत देखकर समझ गया कि उसकी स्टेप मॉम ने उस पर कितने जुल्म किए हैं। उसे बस उस पर गुस्सा आने लगा। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, वो आज मैं पहली बार किसी पार्टी में जा रही हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या पहनूंगी। यक्षित उसे क्लोजेट रूम में की तरफ ले जाते हुए बोला, डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। ये कहते हुए यक्षित कबर्ड में एक रेड ड्रेस निकालता है। वो देखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये देखकर वन्या बहुत खुश हो गई। खुशी में उसकी आंखें चमकने लगीं, क्योंकि वो आज इसे पहनकर पार्टी में जो जाने वाली थी। यक्षित उसे वो ड्रेस देते हुए बोला, इसे पहन लो, बहुत खूबसूरत लगेगी। वन्या ने हाँ में सिर हिला दिया और उस ड्रेस को लेकर चेंजिंग रूम में तरफ ले गई और वॉशरूम जाकर फ्रेश होने के लिए चली गई। शॉवर लेने के बाद वह बाहर आई और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई, जहाँ उसका ड्रेस पहले से रखा हुआ था। यक्षित अब तक रेडी हो चुका था और अपने किसी क्लाइंट के साथ फ़ोन पर बातें कर रहा था। क्लासिक ब्लैक फ्री पीस क्लासिक ब्लैक 3 पीस सूट में वह बेहद हॉट लग रहा था। आज वो वन्या की नज़रें यक्षित से हटने वाली नहीं थीं। वन्या अपनी ड्रेस पहनने लगी, पर उसकी जिप बंद करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए उसने आवाज़ देकर यक्षित को चेंजिंग रूम में बुला लिया। कॉल पर बात करते हुए यक्षित ने वन्या की जिप बंद कर दी। उसका पूरा ध्यान इस वक्त कॉल पर था, इसलिए उसने वन्या की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर अगर वह उसकी तरफ देखता तो वहीं पलकें झपकाना ही भूल जाता। वन्या ने ड्रेस पहनने के बाद खुद को आईने में देखा। वह देखती ही रह गई। उसे नो डाउट हो रहा था कि ये वही है या कोई और। वन्या ने अब तक अपना मेकअप भी नहीं किया था और इतने में ही वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। यक्षित कॉल अटेंड करते हुए नीचे चला गया। वन्या ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी और अपना मेकअप करने लगी। उसने अपने फेस पर लाइट मेकअप किया और होठों पर अपनी ड्रेस से मैच करता हुआ रेड कलर का लिपस्टिक लगाई, जो कि उसके होठों पे बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने अपने बालों का एक खूबसूरत सा जूड़ा बना लिया और साइड से 2 लटें निकाल ली। उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। उसने कानों में डायमंड ईयरिंग्स पहने और गले में एक डायमंड नेकलेस, जो उसके पतले खूबसूरत गले में और भी फब रहा था। एक हाथ में उसने डायमंड की पतली ब्रेसलेट पहन ली और उंगली में डायमंड की रिंग पहन ली। उसने अपने लिए एक मीडियम हाइट का ब्लैक हील पहन ली, जो उसके लिए लुक को कंप्लीट देने लगी। इसके उसने खुद को आईने में देखा। वह तो पलकें झपकाना ही भूल गई। वह अपने आप को आईने में निहारते हुए बोली, आई कांट बिलीव ये मैं हूँ। वन्या खुद को ही इस लुक में पहचान नहीं पा रही थी। नहीं पहचानेगी भी कैसे। वह आज बिल्कुल किसी अप्सरा से तरह खूबसूरत लग रही थी। वह अपना मोबाइल पकड़कर अपने कमरे से नीचे आने लगी। हाल में सभी रेडी होकर खड़े थे। युवान, आस्तिक, भाविक, ध्रुव, एकांत सब थे। सभी 3 पीस सूट में बेहद हैंडसम लग रहे थे। यक्षित भी नीचे था। वह अभी भी फ़ोन पर बातें करने में लगा हुआ था। जब वन्या बड़ी नज़ाकत से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तब सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। उसका यह रेड गाउन स्ट्रेपी था और सामने से एक स्लिट भी था, जो उसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। यक्षित तो अपनी खूबसूरत बीवी को देखता ही रह गया, क्योंकि वन्या शादी के बाद ये पहली बार था जब वह तैयार हुई थी। वह अक्सर इंडियन कपड़ों में ही रहती थी, पर उसने वेस्टर्न लुक को भी फुली
जस्टिफाई किया था। सारे बॉयज़ वन्या को इस तरह से देखने लगे जैसे वन्या उनकी फेवरेट स्टार हो और वो इसके डाइंग हॉट फैन हो। यक्षित को तो धड़कनें ही थम गई थी वन्या को इस तरह देखकर। वन्या जैसे ही नीचे आई, युवान सबसे पहले दौड़कर उसके पास आया और उसके हाथों को आहिस्ता से पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, योर हाइनेस, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। वन्या स्माइल करने लगी। वो यक्षित तो अपने भाई की इस हरकत पर उसे आग उगलने वाली आंखों से देखने लगा। उसकी आंखों में जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। जब तक सभी बॉयज़ वन्या को घेर चुके थे, सब वन्या के इस लुक को फिदा हो गए थे और उसे भर भर कर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे। अपनी वाइफ को इस तरह से बाकी लड़कों से घिरा देखकर यक्षित जल भुनकर राख हो गया था। वह मन ही मन बोला, उसका हस्बैंड इधर चुपचाप खड़ा है और इन्हें शर्म नहीं, मेरी वाइफ को यूं घेरे हुए हैं। ये कहते हुए वन्या की तरफ गया और भीड़ को हटाते हुए वे वन्या को खींचकर अपनी बाहों में ले लेता है। यक्षित की इस हरकत पर सभी स्माइल करने लगते हैं। युवान यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, क्या भाई आप भी, हम तो सिर्फ भाभी को अपने इस गॉर्जियस लुक के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, पर आप तो इनमें ही जेलस हो गए। नॉट फेयर भाई। टू बी कंटिन्यू। तो क्या होने वाला है आज पार्टी में, जानने के लिए सुनते रहिए सीओस फोर्स बाय और बने रहिए